एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6। 10⁻⁻6। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलम। हाँ। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर। निम्न में से किस भौतिक मात्राओं का इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा है सर। हाँ, कार्य और ऊर्जा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? डिस्टेंस। दूरी की। प्रतिरोध का एसआई क्या है? ओम। ओम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है? प्रतिबल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट। दबाव की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा। और पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। की इकाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नेता। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता है ओम पर मीटर। मीटर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और आक्षेप बल। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? त्वरण। डैश का एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बल और वजन का। निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तापमान का इकाई क्या है? केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या? कितना पास्कल? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कार्य का एसआई मात्रक? जूल। कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता इकाई सही। अश्व शक्ति की इकाई समुद्री मील। नौ संचालन में दूरी की इकाई डॉप्सन। उष्मा की इकाई गलत है। भार का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन। संवेग की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। उद्योग में। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व। प्रतिदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर। 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻9। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन। पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की। क्या बोला? कोणीय विस्थापन का मात्रक है? रेडियन। 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पिकोमीटर के बराबर है किसके बराबर? 10⁻⁻12। 1 जूल बराबर कितना? 4.12। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अच्छा, 1 न्यूटन मीटर। पास्कल की इकाई है दाब की। कंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता। त्वरण का ऐसा मात्रक? मीटर पर सेकंड। बल का? न्यूटन पर सेकंड। कार्य का जूल। आवेग का? केजी मीटर पर सेकंड। हाँ। गति और आवेग। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो u²/2g। h बराबर u²/2g। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? 1 के बराबर या कम। 1 के बराबर। हाँ, बराबर या कम। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत की चाल से चल रहा है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है।
VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या है? बल मीटर। मीटर। ओ हाँ डिस्टेंस। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता त्वरण। है? हाँ त्वरण। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के लिए परिणाम समान होते हैं? तो यदि कार सीधी रेखा पर गमन कर रही है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति के गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर सदैव विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। नकारात्मक त्वरण रिटार्डेशन। निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग के। त्वरण के संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान वेग। द्रव्यमान एवं वेग। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व। जड़त्व। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति। गति। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। हाँ। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। वेग। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनी। रॉबर्ट। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान समान और दिशा दोनों नियत हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में त्वरण 0 हो। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपातिक पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? तो गिरने के समय का वर्ग के। यदि वेग समय ग्राफ के समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो BC। गति का दूसरा समीकरण और डैश समय के बीच संबंध देता है तो स्थिति। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पथ के रूप में जाना जाता है? वेग। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्न किसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन। एक वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसे कहा जाता है असमान गति। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चला जाता है। 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होता है तो T⁴/2। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है वेग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी। कोई पिंड
वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात है अनंत। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है समान त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी ताक्षणिक चाल। गति माप यंत्र उसकी ताक्षणिक चाल बताता है। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फट से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा -2u। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो वेग समरूप। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप है। मोटर गाड़ियाँ A तथा B के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d2s/dt²। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका त्वरण 0 है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है एक समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिरा जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा बिल्कुल समान। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? न्यूटन। गैलीलियो। अपेक्षिक का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अपेक्षिक अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेपित गति। न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। जड़त्व। सही बात। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण नियम पर। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। पीछे की ओर। अच्छा आगे जैसे ब्रेक मारेगा आगे नहीं। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है 0 न्यूटन। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और त्वरण। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया? गणना का। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? स्थान और समय। निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? आर्किमिडीज। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है? गति का तीसरा नियम। बल के समीकरण में F का क्या अर्थ है? F किसके बराबर है? F बराबर ma के बराबर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण।
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है m/r²। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना क्यों जारी रखता है? गति जरूरत के कारण। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति में व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है? तीसरा नियम। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक। नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? तो बल तो परिभाषा चाहिए। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई डैश ना लग रहा हो। बल। झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती गति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये उदाहरण न्यूटन का कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग के समय कौन से नियम पर आधारित है? संरक्षण संवेग सिद्धांत। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन का वर्ष क्या था? 1687। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम संबंधित है व्यंजक बल का। जड़त्व संवेग से संबंधित है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। गति। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसकी गति में रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है तो वस्तु का वजन के समान होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के इस नियम को फॉलो करता है। तो गति का तीसरा नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट की ओर जाएगी। नाव तट से दूर चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? बल। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव बल। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है? जड़त्व और बल। बाह्य बल और दृढ़ता। बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसका दृढ़ता नहीं।
निम्न में से कौन एक वस्तु पर लागू और संतुलित बल का प्रभाव नहीं है? वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर कार्य करती है। बल। बल। डैश प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। बल। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। रोलिंग घर्षण जो है ना स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है, तब पहिया घूमता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है तो घर्षण होता है। गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी, मैकेनिकल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। ये बात गलत, आगे की ओर। गति का तीसरा नियम और डैश वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो स्थिति मतलब गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में लायक है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगा जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180। दो कण जिसका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा? 25।